नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आज हम सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पेंशन कहाँ मिलेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करते हैं और आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज इसमें लगाने होते हैं, जिससे कि आपको ये पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है, मतलब कि आपको भी पेंशन मिल सकता है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इसकी पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए और आप भी सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ और आप भी लाभान्वित हो पाएँ। बिना टाइम वेस्ट किए अब मेन टॉपिक पे हम वापस आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सीनियर सिटीजन, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ होते कौन है। तो जिस भी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर हो गई है, उन्हें सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में रखा जाता है। सरकार उनको सीनियर सिटीजन का दर्जा देती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, राइट। और उनके लिए स्कीम्स होते हैं, वो इन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। और देश में लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो इन स्कीम्स के तहत जो पेंशन योजना है, मतलब पेंशन ले रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट, जो सरकार पेंशन दे रही है, तो इस योजना का नाम है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ही सरकार देश के अंदर लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको हर महीने या जो पेंशन है, पेंशन दे रही है। और ये जो अमाउंट है पेंशन जो देती है सरकार, ये अमाउंट डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में आपका इसमें 2,500 रुपये महीने तक पेंशन मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन। यूपी है, यूपी में अलग अमाउंट है, बिहार है, वहाँ अलग अमाउंट है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अब उस स्टेट में सरकार कितना पेंशन दे रही है उस चीज़ पे डिपेंड करता है, बट पैसा मिलता है, राइट। और लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो इनका लाभ उठा रहे हैं, जिनको इसकी जानकारी है, वो अपना हक ले रहे हैं। क्योंकि योजनाएं जो सरकार निकालती है वो लोगों के लिए ही निकालती है। जिनको इनकी नॉलेज होती है तो वो किसी न किसी तरह उस चीज़ को, अपने हक को ले ही लेते हैं, राइट। मैं जैसे कि बताना चाहूँगा कि नॉलेज ही पावर है। तो आपको आपके अधिकारों के बारे में जब मालूमात होगी, जानकारी होती है, तभी आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। तो अब जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें तो जान ली कि सीनियर सिटीजन होते कौन हैं, कौन से स्कीम के तहत सरकार ये पेंशन दे रही है। और अब मेन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि आवेदन कहाँ करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, आप उसी राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2 मेथड होते हैं आवेदन करने के लिए, एक तो ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मेथड में क्या होता है कि आपको जो सरकारी कार्यालय है आपके ज़िले का, वहाँ पे जाके इसके लिए आपको आवेदन देना होता है और इसके लिए भागना पड़ता है। ऑफलाइन मेथड जो है थोड़ा उसमें भाग दौड़ करना पड़ता है, बट इसमें ऑनलाइन के तहत भी, ऑनलाइन जो मेथड है इसके तहत भी आप आवेदन दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा सरल है, ज़्यादा आसान है। आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन ही वृद्धावस्था पेंशन योजना, आपके स्टेट की जो राज्य सरकार की वेबसाइट है उनके तहत आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन ही, तो ज़्यादा आसान है। और अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी भी साइबर कैफ़े में जाके, जो ये काम करते हैं फॉर्म वॉर्म भरने का, देन वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को ले जा करके उनसे ये फॉर्म भरवा सकते हैं, आवेदन करवा सकते हैं। और जब आवेदन करते हैं आप, वो अप्रूवल के लिए जाता है, देन कुछ समय लगता है, उसके बाद देन वो अप्रूव जब हो जाता है, फिर आपको इस पेंशन योजना के तहत हर महीने पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अभी इसमें एक सबसे ज़रूरी अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपका बैंक पासबुक होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। चौथा, आपका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। पाँचवा, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। छठा, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए जो मैंडेटरी है
आप ऑनलाइन आवेदन करें या फिर ऑफलाइन आवेदन करें, आपको ये दस्तावेज लगाने होते हैं। उसके बाद जब, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जब आवेदन करेंगे इन सारे दस्तावेज को लगा के, देन आपका वहाँ से जब अप्रूव हो जाता है, देन फिर आपके अकाउंट में हर महीने या 2-3 महीने के 4 महीने का मिला के उस राज्य में जितने भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राशि दी जाती है, अमाउंट दी जाती है, वो आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो पाए, फैल पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। सो अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।